सबसे पहले तो हमारे बाहर जो जगत है उसके प्रति एक भाव, उसके बाद हमारे कर्मों का जो जगत है उसके प्रति एक भाव, और सबसे अंत में हमारी संवेदनाओं का जो जगत है उसके प्रति एक भाव। हमारे बाहर 3 जगत हमें घेरे हुए हैं। एक तो वस्तुओं और व्यक्तियों का जगत है जो हमसे चारों तरफ फैला हुआ है। उसके बाद हम जो कर्म करते हैं उनकी एक परत है, उनका एक जगत है, वो हमें घेरे हुए है। उसके बाद जो सुख दुख की संवेदनाएं हमें छूती हैं, स्पर्श करती हैं, उनका एक जगत है, वो हमें अंत में घेरे हुए है। ऐसी 3 परतें हमें घेरे हुए हैं। इन तीनों परतों के लिए 3 भावनाएं ध्यान के लिए सहयोगी हैं। समस्त जगत के प्रति मैत्री भाव सहयोगी है। वो जो महावीर ने कहा, मिट्टी में सव्य भूएसु वैरम मज्झ न के नहीं, वो जो कहा मेरा किसी से वैर नहीं, मेरी सारे जगत से मैत्री है। ये भाव अगर हम साधें, अगर ये भाव हमारे चित्त में परिव्याप्त हो जाए तो शून्य में और समाधि में जाने में सहयोगी होगा। ऐसा मत सोचना कि ये भाव जगत के लिए सहयोगी है। जगत के लिए तो गौण अर्थ में सहयोगी है, स्वयं साधक के लिए सहयोगी है। आप जितने वैर से भरे हैं जगत के प्रति, उतना ही आप अशांत होंगे। आपके चित्त में जितना वैमनस्य और जितना दूसरों के प्रति दुर्भाव है, उतने ही ज्यादा आप अशांत होंगे। थोड़ी कल्पना करें, अभी केवल कल्पना ही करें कि सारे जगत में आपके जो भी हैं वे सब मित्र हैं। सिर्फ कल्पना ही करें, समझ लें कि सारे जगत में आपके मित्र ही व्याप्त हैं। सारे पशु पक्षी और पौधे, सारे मनुष्य, सारे प्राणी आपके प्रति मैत्री रखते हैं। कल्पना ही करें इस बात की केवल कि सारा जगत आपके प्रति मैत्री से भरा है और आप उस सारे जगत के प्रति मैत्री से भरे हैं, तो क्या आपके चित्त में शांति आनी प्रारंभ नहीं हो जाएगी? क्या अशांति का कारण कहीं वैरभाव नहीं है, कहीं दुर्भाव नहीं है? ध्यान की भूमिका में भाव के तल पर सारे जगत के प्रति मैत्री की धारणा बहुत बहुमूल्य है। कैसे करेंगे मैत्री की धारणा? बहुत सरल है। मैत्री की धारणा से ज्यादा सरल कुछ भी नहीं। वास्तविक मैत्री की स्थिति तो ध्यान के बाद उपलब्ध होगी। वास्तविक मैत्री और प्रेम की स्थिति तो ध्यान के बाद उपलब्ध होगी, वो तो ध्यान का परिणाम होगी। लेकिन ध्यान के पूर्व मैत्री का भाव आपके लिए शांति में, प्रगाढ़ शांति में ले जाने में सहयोगी हो जाएगा। जब ध्यान के लिए बैठें, रास्ते पर चलें, उठें, भीड़ में जाएं, एकांत में जाएं, पर्वत पर हो, झील पर हो, दरख्तों के नीचे हो, तब अपने आसपास एक मैत्री का घेरा बनाएं और अनुभव करें कि आपके आसपास मैत्री परिव्याप्त हो रही है। आप सबके प्रति जो आपके आसपास है प्रेम से भरे हुए हैं। इसका एक भाव घेरा आरोपित कर लें। दरख्त को देखें तो अनुभव करें कि आप उसके प्रति प्रेम और मैत्री से भरे हैं, और पक्षियों को देखें तो उनके प्रति अनुभव करें आप उनके प्रति मैत्री से भरे हैं और आपके हृदय से उनकी तरफ मैत्री प्रवाहित हो रही है, प्रेम और मित्रता प्रवाहित हो रही है। लोगों के पास भी जब उठें तो ऐसा अनुभव करें। आप थोड़े ही दिन में अनुभव करेंगे आपके चारों तरफ एक मैत्री का घेरा फैलता चला जा रहा है, और जिस मात्रा में आपके चारों तरफ मैत्री का सागर लहरें लेने लगेगा, उसी मात्रा में आपके भीतर अशांति का जो सागर लहरें ले रहा है वो शांत होता चला जाएगा। अगर आप ये मैत्री का भाव रात्रि को सोते समय करके सो जाएं, सारे जगत के प्रति मैत्री का निवेदन करके, सारे जगत के प्रति ये भाव करके कि मैं उसके प्रति प्रेम से, मैत्री से भरा हूं, और ये अनुभव करके कि मेरे भीतर से सारे जगत के प्रति मैत्री प्रवाहित हो रही है, आप सुबह एक अभिनव शांति में जागेंगे। सुबह उठ के भी इस भाव को दोहरा लें, अपने मन में इस भाव को आरोपित कर लें कि सबके प्रति मेरी मैत्री है। इस भाव को 24 घंटे सतत जब भी स्मरण आए अपने से बाहर प्रवाहित कर दें। ये एक अद्भुत काम करेगा। ये उस दूसरे भाव को, हिंसा के और विरोध के और वैमनस्य के जो आप में सतत जागता है, छीन करेगा, उसे विलीन कर देगा, और उसके कारण जो अशांति और क्रोध चित्त को व्यथित करते हैं और मथ डालते हैं,
वे विलीन हो जाएंगे। और भी एक आश्चर्य की बात है जो प्रयोग करेंगे तो आपको समझ में आएगी। एक बड़ी अद्भुत बात है कि हमारी भावनाएं संवेदित हो जाती हैं और हमारी भावनाएं दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करती हैं और स्पर्श कर लेती हैं। अगर आप किसी के प्रति बहुत प्रेम और मैत्री से भरे हैं, अगर आपके भाव उसके प्रति वैमनस्य और विरोध के नहीं है, तो आप अनिवार्यतया पाएंगे उसके हृदय में भी आपके प्रति मैत्री के भाव संवेदित हो रहे हैं, वे जाग रहे हैं। जो व्यक्ति सारे जगत के प्रति मैत्री की भावना फैलाता है और फेंकता है, वो अनिवार्यतया सारे जगत की मैत्री भाव उसके प्रति प्रवाहित होने लगता है। हम जो फेंकते हैं उसी को वापस झेल लेते हैं। हम घृणा फेंकते हैं, घृणा हम पर आरोपित हो जाती है। हम मैत्री फेंकेंगे, मैत्री हम पर लौट आएगी। भाव के जगत में अनिवार्यतया वही वापस लौट आता है जो हमने फेंका। कल हम एक जगह गए थे, वो यहाँ का माथेरान का देखने की जगह इको पॉइंट। वहां जो हमारे साथ थे उन्होंने आवाज फेंकी, उन घाटियों से वो आवाज लौट के चली आई। उन घाटियों ने कुछ भी नहीं जोड़ा, उन्होंने केवल उसको इको कर दिया, उसको प्रतिध्वनित कर दिया। हमने जो आवाज फेंकी वो उन घाटियों ने वापस हम पर लौटा दी। ये सारा जगत इको पॉइंट है। इसमें हम जो फेंकते हैं वही हम पर वापस लौट आता है। इसमें जो हम प्रतिध्वनित करते हैं वही वापस लौटकर हम पर फिर हमें उपलब्ध हो जाता है। जिसे मैत्री चाहिए वो मैत्री को फेंके, और जिसको प्रेम चाहिए वो प्रेम को लुटा दे, और जिसे फूल चाहिए वो रास्तों पर दूसरों के फूल फैला दे। और ये केवल भावना हो हमारा, ये हमारी जीवनचर्या में प्रविष्ट हो जाए और हमारी छोटी छोटी बात